बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे, तंदुरुस्त व तवाना रखे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी किताबों में सर्फ करें और फाइनल इम्तहानात की खूब तर तैयारी करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इम्तहानात में आ सकें और मुस्तकबिल के अंदर आप मज़ीद कामयाबियाँ समेटें। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मेरी तरफ से यूट्यूब पर लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के। हमारे आजकल फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के MCQs चल रहे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से इन दोनों सब्जेक्ट्स के यानी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के MCQs कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन जब रात इनकी प्ले लिस्ट्स को देखा तो मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स इसके MCQs मौजूद ना थे। मैंने सर्च भी किया लेकिन नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि शायद इस यूनिट नंबर 6 मैथमेटिक्स 10th क्लास के MCQs की वीडियो, इसका लेक्चर नहीं हो पाया, तो आज इसका लेक्चर करने जा रहे हैं। बुक वाले MCQs जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में है, आपको वीडियो में नज़र आ रही है, ये भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा अप टू डेट के MCQs भी करेंगे जो इस यूनिट नंबर 6 से जुड़े हुए हैं, यानी बुनियादी शुमारियात के वो तमाम मुंतखब करने वाले सवालात करेंगे जो आपकी किताब पर मौजूद हैं और अप टू डेट के अंदर मौजूद हैं। तो इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स MCQs वाला सिलसिला क्लोज हो जाएगा और जो चंद एक लेक्चर्स सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के रह गए हैं उनको भी क्लोज कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, या मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और MCQs को 2 या 3 दफ़ा दोहराया करें ताकि इनकी तैयारी अच्छी तरह हो सके, क्योंकि पेपर के टोटल मार्क्स का कुल नंबरों का 20% MCQs हैं और हो सकता है जो पेपर पैटर्न बनने जा रहा है मारूजी के सवालात को पेपर में ज़्यादा शामिल कर दिया जाए। तो चलते हैं MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 3 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन। 3 मुमकिन जवाब दे दिए गए हैं। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दर्ज झैल सवालात के टिक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो दुरुस्त जवाब होगा उसको सर्कल कर देंगे ताकि उसको ढूंढना आसान हो सके। MCQs नंबर 1 है, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड। ये डियर स्टूडेंट्स होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 3 आंसर दे रखे हैं वो है, ए में लिखा है डाटा, बी में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सी में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। हम बी के गिर्द सर्कल लगा देते हैं, बी के गिर्द दायरा लगा देते हैं और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। नंबर 2, आ हिस्टोग्राम। ये ग्राफ होता है रेक्टेंगल्स की शक्ल में जो
अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा जाता है, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। और ये जो रेक्टेंगल्स मुस्ततीलें होती हैं इनकी लंबाई वाई एक्सिस के साथ चलती है। अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है साथ साथ जुड़ी हुई, और होती हैं रेक्टेंगल्स मुस्ततीलें। ए में लिखा हुआ है स्क्वायर्स मुरब्बे, बी में लिखा हुआ है रेक्टेंगल्स मुस्ततील। तो बी हमारा दुरुस्त जवाब है, करेक्ट आंसर है, बी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 3 है अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, बंद शक्ल होती है, यानी पोली का मतलब ही है ज़्यादा, यानी ऐसी बंद शक्ल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी जिसकी साइडें ज़्यादा सारी हों, मैनी साइडेड हो और ये बंद शक्ल होती है। तो देखते हैं, ए में लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर, यही दुरुस्त आंसर है। बी में है रेक्टेंगल और सी में है स्क्वायर। रेक्टेंगल की भी 4 साइडें होती हैं, स्क्वायर की भी 4 साइडें, तो पोली का मतलब है ज़्यादा सारी। तो ए में लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर और यही दुरुस्त आंसर है, करेक्ट आंसर है, ए को सर्कल कर दिया है। आगे एमसीक्यूज नंबर 4 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मजमुई फ्रीक्वेंसी, मजमुई तादाद। इज आल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। उर्दू में इसको कहते हैं ताददी तकसीम। क्या बोलते हैं? ताददी तकसीम। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी में डाटा है, सी में लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो बिल्कुल नहीं है, डाटा भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, वो ए में लिखा हुआ है, तो हमने ए को सर्कल कर दिया। आगे बच्चों एमसीक्यूज नंबर है 5। इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। तो ये जो अपर लिमिट होती है ना, बालाई हद किसी क्लास की, किसी जमात की बालाई हद होती है, तो उसके साथ ये खींची जाती हैं। इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज। अपर क्लास यानी बालाई जमाती हदूद। बी में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है मिड पॉइंट्स, बी में लिखा हुआ है अपर क्लास बाउंड्रीज। तो बी ही हमारा दुरुस्त आंसर है, बी ही करेक्ट आंसर है, बी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। आगे बच्चों नंबर 6 है अर्थमेटिक मीन। हसाबी औसत इज द मैयर दैट डिटरमन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर। तो अर्थमेटिक हसाबी औसत क्या है? ये वो कीमत होती है जो तमाम मुतगय्यरात की कीमतों के मजमुआ को उनकी तादाद पर तकसीम करने से हासिल होती है। ये उसकी हसाबी औसत की तारीफ भी करती है। हसाबी औसत क्या है? ये ऐसी कीमत होती है जो दिए गई तमाम मुतगय्यरात की कीमतों को जमा करके मजमुए को कुल उनकी तादाद पर तकसीम करने से हासिल होती है। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो आता नंबर या तादाद ही आती है। ए में लिखा हुआ है नंबर, तो ए हमारा दुरुस्त जवाब है। इंग्लिश में इसको यूँ कहते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स, यानी अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद। तो ये एमसीक्यूज नंबर 6 के लिए नंबर आना है, तादाद आनी है, वो हमने ए को सर्कल कर दिया है और यही हमारा एमसीक्यूज नंबर 6 के लिए दुरुस्त जवाब है। जी तो अजीज तुलबा एमसीक्यूज नंबर 7 है अ डेविएशन। डेविएशन को बोलते हैं इनहराफ को। इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम लिखा हुआ है सम। तो ये सम से होती है, मजमुए से। क्या है? अ डेविएशन इज द डिफाइंड एज द डिफरेंस किसका? मजमुए का और उस कीमत का, उस वेरिएबल का जो फ़र्क होता है उसको हम इनहराफ बोलते हैं। तो ये मजमुआ ए में लिखा हुआ है कांस्टेंट,
बी में हिस्टोग्राम और सी में सम मजमूआ लिखा हुआ है। सम सी को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा दुरुस्त जवाब है MCQs नंबर इसका 7 का। सॉरी स्टूडेंट्स, ये सी करेक्ट आंसर ना है, बल्कि ये कांस्टेंट होता है। डेविएशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ए को हमने सर्कल करना है, ए में कांस्टेंट लिखा हुआ था, इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या है इसके MCQs नंबर 7 के लिए ए के गिर्द सर्कल लगाएंगे, सी दुरुस्त ना है। आगे चलते हैं MCQs नंबर 8 की तरफ। आ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। ये ग्रुप्ड डाटा की तारीफ भी है। क्या है? ये ग्रुप्ड डाटा की तारीफ भी बनती है। MCQs नंबर क्या लिखा है? डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि अगर किसी डाटे को फ्रीक्वेंसी की सूरत में तरतीब दे दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। ए में ग्रुप्ड डाटा लिखा हुआ है, यही दुरुस्त आंसर है। बी में लिखा हुआ है अनग्रुप्ड डाटा, वो नहीं है। सी में हिस्टोग्राम, तो ए को हमने सर्कल कर दिया, यही हमारा दुरुस्त आंसर है। आगे है बच्चों MCQs नंबर 9। तो है मीन मतलब हसाबी औसत ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज। तो ये खुद कांस्टेंट ही होता है। ये क्या है? इसका आंसर भी क्या होता है? कांस्टेंट के ही खुद ही होता है। मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्व, एक जैसे ऑब्जर्वेशन है तो फिर उनका मीन क्या निकलेगा? वही होगा जो ऑब्जर्वेशन मौजूद है। और अगर ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो ये आंसर भी कांस्टेंट ही होगा। बी ऑप्शन में कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया, यही हमारा दुरुस्त जवाब है। आगे MCQs नंबर 10 है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू है, नहीं रेशो है, इस पर भी नहीं। ओरिजिन, जी ओरिजिन यानी कि जहाँ से कीमतें शुरू होती हैं ना, वो इसको इफ़ेक्ट करता है। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज, किस में चेंज करें? इब्तदाई वैल्यू में चेंज करें तो वो इस पर असरअंदाज होता है। ओरिजिन लिखा हुआ है इस और सी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने सी के गिर्द दायरा लगा दिया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। आगे फिर वही सेंटेंस है, वही फिक्रा है, लेकिन जो ऑप्शन है वो और है। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। जी, स्केल के बदलने से, पैमाने के बदलने से भी ये चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है स्केल, तो बी को हमने डियर स्टूडेंट्स सर्कल कर दिया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। आगे है MCQs नंबर 12। सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज। क्या है? इनहराफ करना है। फ्रॉम इट्स मीन इज 0। सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, ये क्या होता है? हमेशा इनहराफ का मजमूआ क्या होता है? 0 होता है। ए में 0 लिखा हुआ है, तो बच्चों ए को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। आगे MCQs नंबर 13 है, 13 नंबर है। द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड, ये होता है। ए में लिखा हुआ है जी मॉड, बी में लिखा हुआ है मीन और सी में लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन। हाँ जी, तो क्या होता है? nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और सी में लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, तो सी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। अब चलते हैं MCQs नंबर 14 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 14 है। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 xn, यानी इनके माकूस लिखने से जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं?
हार्मोनिक मीन तो ए में ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है, बी में मीडियन लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन, तो यही हमारा दुरुस्त आंसर है, करेक्ट आंसर है। सी को हमने सर्कल कर दिया। आगे एमसीक्यूज नंबर 15 है द मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी सबसे ज़्यादा बार आने वाली अक्रिंग ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा बार आने वाला मुशाहदा यानी अदद इन अ डाटा इज़ कॉल्ड, इसको मॉड बोलते हैं। आधा उर्दू में क्या कहते हैं आधा, और इंग्लिश में मॉड। ए में ही मॉड लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स ए को हमने सर्कल कर दिया है। आगे है नंबर 16 द मैयर विच डिटर्मन्स द मिडल मोस्ट सब वस्ती ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज़ कॉल्ड मीडियन, यानी जो सबसे दरमियान वाली जो नंबर होता है उसकी पैमाइश करता है उसको हम वस्तानिया यानी मीडियन कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मीडियन, इसलिए ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे नंबर 17 द ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड द डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं क्वार्टाइल्स, चहारमी या चहारी। ए में डिसाइल लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है क्वार्टाइल्स, तो बी को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 18 है द स्प्रेड आर स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन भी बनती है बच्चों डिस्पर्शन की, इंतशार इसको बोलते हैं। द स्प्रेड फैलाव आर स्कैटरनेस या बिखराव ऑफ ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात का इन ए डाटा इज कॉल्ड, यानी एक डाटे के अंदर जो मुशाहदात होते हैं उनका फैलाव डिस्पर्शन कहलाता है। ए में एवरेज लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है डिस्पर्शन, तो यही हमारा दुरुस्त आंसर है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर 19 द measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set का आर कार्ड, इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, तो सॉरी इसको बोलते हैं डिस्पर्शन, रेंज नहीं बल्कि क्या बोलते हैं डिस्पर्शन बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है, इसको डिस्पर्शन का नाम दिया जाता है, ये रेंज नहीं है क्योंकि रेंज तो यहाँ है ही नहीं। ए में डिस्पर्शन लिखा हुआ है, बी में सेंट्रल टेंडेंसी, सी में एवरेज, तो डिस्पर्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया है। अब ये है वेरिएशन, ये फ़र्क है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम इन एक शुरू वाला और एक आखिर वाला। एक्सट्रीम का क्या मतलब, इब्तदाई और आखिरी। ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड, ये रेंज होती है, वहाँ एक्सट्रीम नहीं था एक्सटेंट था, तो यहाँ बी में रेंज लिखा हुआ है, बी को हमने सर्कल कर दिया है। आगे जी एमसीक्यूज नंबर है हमारा 21 द मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स आई मीन 1 2 3 4 अप टू एन, यानी ऑब्जर्वेशंस कितने एन तक लातदाद, फ्राम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड, ये वेरिएंस होता है, क्या होता है वेरिएंस होता है, जिसको बोलते हैं तगय्यरियत। द मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स आई यानी आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन है, ऑब्जर्वेशंस फ्राम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। ए में ही लिखा हुआ है वेरिएंस, इसलिए बच्चों हमने ए को सर्कल कर दिया है। नंबर 22 है 22 है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट ले लेना है किसका, मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशन, यानी जो आपने इनहराफ निकाला था ना वेरिएंस, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू एन, ऑब्जर्वेशंस फ्राम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको म्यारी इनहराफ बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ए में हार्मोनिक मीन है, बी में रेंज है, सी में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको उर्दू में म्यारी इनहराफ कहते हैं, तो बच्चों सी को हमने सर्कल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बुक के हमारे सारे एमसीक्यूज़ मुकम्मल हुए। अब हम बढ़ते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज़ की तरफ, तो बहुत अच्छी तरह तैयार किया करें इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में।
मैंने पहले भी बताया था। 15 आउट ऑफ 50 एक वीडियो आएगी फिजिक्स की भी और मैथमेटिक्स की भी। फिजिक्स की आएगी 12 आउट ऑफ 50 और मैथमेटिक्स की आएगी 15 आउट ऑफ 50, यानी 50 MCQs दूंगा, ढूंढ के दूंगा इंशाल्लाह। जो आपको 15 आने हैं ना मैथमेटिक्स में, वो इन्हीं 50 में से ही होंगे। इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी 50 MCQs की वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह। जो 12 MCQs आपको इम्तहान में आने हैं उन्हीं 50 में से होंगे। तो इंशाल्लाह तैयार रहिए, चंद दिनों में ये वीडियो आ जाएगी। 15 आउट ऑफ 50 एंड 12 आउट ऑफ 50 इसी नाम से आएगी, इसी टाइटल और थंबनेल के साथ आएगी। तो चलते हैं अब हम अप टू डेट के MCQs की तरफ। जी तो बच्चों, अप टू डेट के जो पहले 8 MCQs थे वो यूनिट नंबर 5 से जुड़े हुए थे। MCQs नंबर 9 से लेके 15 तक जो इस पेपर के थे वो यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, तो वही करने जा रहे हैं। नंबर 9 है लिखा हुआ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड। तो ये पहले भी हुआ, ये क्लोज्ड फिगर होती है। ए में लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर, तो बच्चों ए को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। नंबर 10 है मीन इज अफेक्टेड बाय अ चेंज। तो दो चीज़ें इसको चेंज करती हैं, एक तो होता है स्केल और दूसरा अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था लेकिन यहाँ स्केल मौजूद है। दूसरा होता है ओरिजिन। दूसरा क्या होता है? ओरिजिन होता है। यहाँ ओरिजिन मौजूद नहीं है, स्केल मौजूद है। तो स्केल वाले MC यानी ऑप्शन बी पर हमने सर्कल कर दिया है। आगे नंबर 11 है द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा। सॉरी, नंबर 10 हो चुका। नंबर 11 है द ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। देखते हैं ए में डिसाइल, बी में क्वार्टाइल्स लिखा हुआ है, तो बच्चों बी को सर्कल कर दिया। ये ऊपर बुक में भी हुआ है। नंबर 12 है द मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस। ये भी ऊपर हुआ। एक्स ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड, ये वेरिएंस है। क्या है? वेरिएंस है। अगर इसका ले लेता ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती। द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस ऑफ xi मीन i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। तो ऑप्शन ए में वेरिएंस लिखा हुआ है, तो बच्चों ए को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। जी तो डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर है 13। इन अ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट, ये ऊपर यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी आ चुका है। ये होती है अपर क्लास बाउंड्रीज, यानी बालाई जमाती हदूद। बालाई जमाती हदूद, तो बी में लिखा हुआ है अपर क्लास बाउंड्रीज, इसलिए बी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। आगे नंबर 14 अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स मुस्ततील। ए में स्क्वायर्स, बी में लिखा हुआ रेक्टेंगल्स, बहुत अहम है। बी को हमने सर्कल कर दिया। आप ये बोर्ड्स के अंदर आने वाले साल और बोर्ड्स के नाम देख सकते हैं कि ये कितना अहम है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। नंबर 15 है 15 नंबर आखिरी MCQs द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ nth पॉजिटिव रूट है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। पीछे भी पढ़ आए हैं, यानी ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद था। ये तो अप टू डेट वाले MCQs हैं, तो उन्हीं में से ही आने हैं, इसलिए कर रहा हूँ साथ, ताकि कोई MCQs आपका फाइनल पेपर में रह ना जाए। तो ज्योमेट्रिक मीन है द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो सी ऑप्शन में ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है। सी को बच्चों मैंने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों
इस तरह मैथमेटिक्स 10th क्लास इसके तमाम चैप्टर्स के MCQs मुकम्मल हुए। कुछ जो MCQs थे ना ज्योमेट्री वाले हिस्से के और थ्योरम्स वाले हिस्से के, वो मैंने 2 या 3 जो यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनको इकट्ठा करके किए हैं, क्योंकि वो थोड़े थोड़े थे इसलिए उनको भी इकट्ठा किया और साथ अप टू डेट के MCQs भी जोड़ दिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप दिन रात मेहनत करें, तो सुबह वक्त पे उठें, नमाज पढ़ें और उसके बाद अपनी किताबों में मसरूफ़ हो जाएं। वक्त बहुत अहम है, अगर हम लोग इसकी कदर नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में ये हमारी कदर कम कर देगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वक्त की कदर करें और अपने वक्त को कीमती बनाएं। और मेरी तो दुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और कामयाबियां समेटें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।